ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा हम है विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य आचार्य गुरु से सुरत्न सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मान बाबू, आज हम सभी लोग दो 2021 के उन अंतिम क्षणों की ओर हैं। जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही शनि शनि मध्याह्न अर्धरात्रि में 2021 को विदाई देंगे अपन और 2022 को अपन उसका स्वागत अभिनंदन आदि करेंगे। और अभी तक हमने यही किया है, नए का स्वागत किया है। और जब वही नया जब हमारे साथ में बहुत दिनों तक रह लेता है तो वही हमको पुराना लगता है और फिर हम एक नए की खोज करने को फिर चल देते हैं। यही हमारा एक संसार का चक्र है। जाने कितनी बार हमने वर्षों का अभिनंदन किया और जाने कितनी बार उन जाती हुई वर्षों का हमने विदाई समारोह किया। पर हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ? कुछ परिवर्तन आया नहीं आया? कुछ नहीं आया। जैसे थे जहां थे वहीं के वहीं पर है।
अब देखा जाए कि मानते हैं 2021 चाहे हमारी कैसी भी निकली हो, और कुछ सालों से चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2021 हो, आगे का पता नहीं। 20 और 21 में देखा जाए तो हम लोगों ने, हमने नहीं, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार के नहीं, हमारे नगर और देश और जहां तक विदेश और कहा जाए समूचे विश्व ने इन 2 सालों में वो देखा है, शायद अभी तक कभी अपने स्वप्न में भी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। 20 और 21 में 19 तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही 20 और 21 का दौर चालू हुआ, इन 2 वर्षों में हमने बहुत संघर्ष किया और एक छोटी छोटी बीमारियों के माध्यम से एक छोटे से वायरस ने पूरे के पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। महान देश जो अपनी शक्ति पर गर्व के साथ में जीते थे, उन देशों को भी घुटनों के बल एक छोटे से वायरस ने बिठा दिया। सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं, सारी की सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं रखी रह गई। इन 2 वर्षों में हमने ये देखा। ज्यादा और कुछ कहें, जहां तक है हमने अपनों को भी खोने का दुख उठाया। और जहां तक कहें, शायद अपने जीवन में तो शायद किसी ने नहीं देखा होगा, एक ऐसा समय आया था कि जिस समय ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा का पूरा देश एक समय के लिए ठहर चुका है। गलियों से लेकर सड़कों तक, क्या था, सिर्फ मोहल्लों से लेकर जहां जहां देखो, मंदिर देखो, मस्जिद देखो, प्रार्थना स्थल देखो, कोई भी स्थान देखो, वहां पर बिल्कुल शांति। जब कोई सायरन की आवाज सुनाई देती थी, एम्बुलेंस की आवाज आती थी, तो पता लगता था कोई मोहल्ले में बात हो गई है। कभी कभी सुनने को मिलती थी, पर इन 2 वर्षों में खाते पीते चलते उठते गाड़ियों की आवाज तो कम, एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों को हमने ज्यादा सुना है। निकल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, इन 2 वर्षों में देखा हम लोगों ने। आखिर में ऐसा हुआ क्यों? क्या कारण था? मात्र एक ही कारण था, हम लोग भौतिकता के दौर में ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। इसका एक कारण यह भी था, हम लोगों ने प्रकृति के साथ में छेड़खानी की, इसका भी परिणाम था। बहुत ऐसे कारण है कि हमने परमात्मा के उस शाश्वत सिद्धांतों को हमने चैलेंज करने का प्रयास किया। उसका यह परिणाम था कि आज हमारे बीच में एक छोटी सी बीमारी ने सबको हिलाकर रख दिया। आगे का भी कुछ नहीं पता कि 2022 हमारी कैसी निकलेगी। आज भी देश में एक दहशत है, डर है
ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से बोल सकते हैं, ना किसी को बुला सकते हैं, ना किसी के यहां जा सकते हैं। डर है कहीं ये बीमारियां फिर वापस लौट कर नहीं आ जाए। और देखा जाए इन बीमारी ने हमको जीवन के सत्य से भी परिचय कराया। कोई भी कितना भी सगा हो, पर कोई भी आपके काम नहीं आया। जहां तक देखा जाए पैसा, ऐश्वर्य, बहुत सारी संपत्ति थी, वो भी हमारे काम नहीं आई जब ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे जीवन में लगी। पैसा तो बहुत था, डॉक्टर के पास भी लेकर गए, बेड नहीं मिले। पैसा तो बहुत था, पैसे के बल पर हमने बेड तो खरीद लिया, पैसों के बल पर हमने दवाई को तो खरीद लिया, पैसों के बल पर हमने सारी व्यवस्थाएं तो बना ली, पर हम पैसों पर मृत्यु को नहीं खरीद पाए। जब आई, ना इसमें सोचने का समय मिला, ना समझने का समय मिला, और जाने कितने लोग अपने बीच से जो आज बैठे थे वो कल सुनते हैं कि उनको कोरोना हुआ और हमारे बीच से वह चले गए। कल शाम को चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि ये बीमारी टूडला में बहुत तेजी के साथ आई। क्यों डेंगू है ना, चर्चा चल रही थी कमरे में। और जहां तक है इस बीमारी में हमारे समाज के बहुत से ऐसे युवा वर्ग थे। कौन थे? युवा। आवाज आ रही मेरी? आ रही ना? बहुत ऐसे युवा थे जो हमारे बीच से इस कोरोना से ग्रसित हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़ा दुखित वो 2020 और 21 थी हमारे लिए। आज हम 2022 के उस स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हैं। और याद रखना, इस बार की 2022 की शुरुआत हम 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के चरणार बिंदु से प्रारंभ करेंगे। कौन से तीर्थंकर है? भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने वास्तविकता में संसार के सत्य को समझा और समझने के बाद उन्होंने जीव दया का उपदेश देते हुए और पशुओं की करुणा पुकार को सुनकर झट से क्या किया? विवाह नहीं किया, संसार की ओर नहीं गए, झट से सब कुछ छोड़कर कहां निकल गए? गिरनार पर्वत की ओर निकल गए। जब तक हमारे जीवन में करुणा नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में जीवों के प्रति दया का भाव नहीं होगा, तब तक हम उन्नति को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थंकर वही बनते हैं जिनके जीवन में दया होती है, जिनके जीवन में करुणा होती है, जिनके जीवन में वात्सल्य की अविरल धारा होती है। महान बाबू, आज हम उस संध्या काल की वेला में उपस्थित हैं और संध्या काल की वेला में उपस्थित होकर भी
अगर हम जीवन के सत्य को नहीं समझ पाए, याद रखना, एक सूर्य होता है, जब उगता है, बताओ, उगता हुआ सूर्य किसने देखा है? देखोगे तब जब उठते हो। बताओ, पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूर्य किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? कभी कभी गर्मी में देख लिया होगा, देखते हो है? एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं खाली, बस। हाँ, छत पर तो जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, सूरज से बोलते हैं तू खिड़की से अंदर दिखा कर, छत पर भी जाना पड़ेगा। बात यहां समझने वाली है, जानने वाली बात है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो प्रातः काल के उगते हुए सूर्य को नहीं देखता है, क्या? जो उगते हुए प्रातः काल के सूर्य को नहीं देखता है, उनके जीवन में कभी भाग्योदय नहीं हो सकता है। भाग्योदय उनके जीवन में होता है जो उगते हुए सूर्य को देखकर, सूर्य को नमस्कार कर कर, आप कहेंगे मैं सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूं। हां, मैं इसलिए सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूं कि उस सूर्य के अंदर भी अप्रतिम जिन चैत्यालय विराजमान हुआ करते हैं। याद रखना, जो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सामायिक करता है, पंच परमेष्टि का ध्यान करता है, उनका जीवन निश्चित ही पवित्र और उज्जवल में होता है। पर क्या करें, आज तो एक बार पूछा गया एक व्यक्ति से, बताओ सूर्य कितने बजे निकलता है? क्या बोला गया? सूर्य कितने बजे निकलता है? उसने कहा कि 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। पूछा 10 बजे सूर्य निकलता है, कैसे निकलता है? तो याद रखना, उसने कहा कि जब जागो तभी सवेरा। जब वो सुबह 10 बजे उठता है तो सूर्य भी कहां दिखता है? उसके सर पर दिखता है। याद रखना, एक वह सूर्य है जिसका उगना और जिसका अस्त होना निश्चित है। ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है और संध्या काल की बेला में अस्त को नष्ट हो जाता है, छुप जाता है। पर याद रखना, उसका समय तो निर्धारित है, पर हमारे जीवन के सूर्य का कोई भी पता नहीं है। वो उगा है तो सुबह भी होगी, मध्याह्न काल भी होगी और अंत में लास्ट में संध्या काल भी होगी। पर याद रखना, हमारे जीवन का न सूर्योदय पता है, न मध्याह्न काल पता है, और यह भी नहीं पता कि हमारा सूर्य कब अस्त होगा। बताओ, जन्म किसको पता? मध्याह्न कभी कभी क्या होता है कि जन्म हो भी नहीं पाता है, उदय भी नहीं हो पाता है, गर्भ अवस्था में ही उस जीव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चलो सूर्योदय भी हो गया, जवानी नहीं आ पाती है, बचपन में ही चला जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, बचपन भी आता है, मध्याह्न काल की जवानी भी आती है, पर बुढ़ापा नहीं आ पाता है। और विरले ही लोग हुआ करते हैं जिनके जीवन में बचपन भी आता है, जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। और उससे अत्यंत दुर्लभ वो लोग हुआ करते हैं
इतना कुछ होने पर तीनों पलों में परमात्मा के नाम को भूलते नहीं है। हमको सब कुछ याद है। आपसे पूछूंगा मैं, आपको कोई अगर कोई बुरा शब्द अगर कोई कह जाए, अगर कोई आपको गाली दे जाए, तो मेरे अंदाज में है जीवन के अंतिम सांस तक उसको याद है। अरे उसने मेरे को उस समय पर क्या किया था, गाली दी थी, वो याद है। पर किसी को ये नहीं याद है कि मैंने कोई अच्छा काम किया था, परमात्मा का नाम लिया था। किसी को याद है या नहीं है? किसी को याद नहीं है। भगवान का नाम किसी को याद नहीं है, परमात्मा का नाम किसी को याद नहीं है। अगर याद है तो सिर्फ मात्र बुराई याद है, अच्छाई हमको याद नहीं है। तो महान बाबू, हम सभी का जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, मात्र थोड़ा सा काम करना है। वो थोड़ा सा काम ये है कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ कर दें? दूसरों के बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ कर दें। तो गारंटी के साथ कहता हूं, जब तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। महान बाबू, 2021 यही सिखाकर जा रही है। क्या सिखाकर जा रही है? कभी किसी का बुरा मत करना। अगर आपने किसी का बुरा किया तो आपके जीवन में बुरा होना निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अगर आप दूसरों की सेवा करते हो तो याद रखना, कभी भी आप दूसरों से तभी सेवा प्राप्त कर सकते हो कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो। जो झुकता है उसी को मिलता है, और जो झुकता नहीं उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो महान बाबू, 2021 जाने वाली है और आप सभी लोग उसकी विदाई के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। और भगवान से यही कहूंगे, भगवान सब कुछ आए, ये 2020 और 2021 नहीं आए। 21 का नाम सुनते ही, 20 का नाम सुनते ही क्या होता है? कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाते हैं। एक तो हम 8 नवंबर नहीं भूल पाते हैं। कौन सी? 8 नवंबर कितने बजे? रात को 8 बजे। आज भी अगर कोई संदेश आ जाए ना मोदी का, रात को 8 बजे, आधे लोग तो टीवी नहीं खोले, हमने तो सुना ही नहीं था। और उसके बाद में एक तारीख है 24 मार्च 2020। ये दिन क्या हुआ था? पहला लॉकडाउन कोरोना का लगा था। किसका लगा था? और मैं तो कहूंगा, चाहे आपके व्यापार बंद रहे हो, चाहे आपकी दुकान खुली हो ना नहीं खुली हो, पर इन 2 सालों में हम कुछ ज्यादा ही धर्मात्मा बन गए थे। शांति धारा लो, भगवान की पूजा लो, भगवान की मंत्र जाप लो, ऐसा करो वैसा करो, अनेक अनेक कार्यक्रम हुए। और महत्वपूर्ण बात यह रही, मंदिर में नहीं आना पड़ा, घर पर ही हुए। बहुत लोगों ने पाठ किए, बहुत लोगों ने आराधना की, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को होए। सही है, आप भगवान महावीर के समोषण में नहीं थे,
वरना वहां पर भी आप ऐसे ही देखते ना बानरों को, तो आप ऐसे उनको आने नहीं देते। मनुष्य तो यह समझता है कि पूरी धर्म साधना करने का अधिकार मेरा ही है, ये सुनने दो, कोई बात नहीं, चला गया वो। बात यह समझने वाली है, अगर हम दुख में अगर सुमरन करते हैं, अगर वही सुख में अगर सुमरन कर लिया होता तो हमको दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो महान बाबू, आज 2021 का ये अंतिम देशना, अंतिम प्रवचन आप सभी लोगों के लिए है। और मैं तो यही कहूंगा आप लोगों के लिए कि जो आगे आने वाला जो 2022 है, हम भगवान नेमिनाथ के चरणों में, 24 तीर्थंकरों के चरणों में अपने 2022 की शुरुआत करें। क्या करें? वैसे देखा जाए ये इंग्लिश का महीना है, मतलब ईसाइयों का है, सम्मत मतलब वर्ष बदलती है। हमारे यहाँ पर तो चैत शुक्ला एकम का दिन होता है, मतलब पड़वा का दिन, उसको अपन कौन सी बोलते हैं, गुड़ू, कुछ बोलते हैं उसको, मतलब हमारे यहाँ तो हिंदू तो सब सम्मत बदलती है, तब हमारा नया साल प्रारंभ हो जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, तब हमारा सम्मत बदलता है, तब हमारा नया वर्ष लगता है। पर हम लोग भौतिकता के दौर में जीते हैं, क्या मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। कोई बात नहीं, जब हम सभी के साथ रहते हैं तो सभी के साथ हमको कुछ करना पड़ता है। तो कल हम, और जहां जहां तक लोग हैं उपस्थित हैं, जो यहाँ पर हैं वो ठीक है, जो इस बात को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें, हम अगले वाले वर्ष को इतना मंगलमय बनाएं, इतना मंगल बनाएं। और मंगल में तब बनेगा जब हम परमात्मा के नाम से हर दिन की शुरुआत करेंगे। मात्र 1 जनवरी को ही नाम ले लेना हो गया काम, साल भर की छुट्टी, ऐसा नहीं। हमको प्रतिदिन अपना मंगल में करना है, तो मंगल स्वरूप परमात्मा का नाम जपना है। ऐसे ही साल निकल जाती हैं, पक्ष निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, 365 दिन यूं ही निकल जाते हैं। और यही कहता है कि कल ही तो चालू हुई थी, पता नहीं ये साल बहुत जल्दी निकल गया। तो महान बाबू, ये 2021 जैसी भी थी ठीक थी, पर हम आगे 2022 और आगे का जो हमारा जीवन है वो मंगल में हो, आनंद में हो। इसी मंगल भावना के साथ अपन इस कल की शुरुआत अपन करेंगे। जैसे भी होगा, कल अपन प्रातः काल के बेला में भगवान नेमिनाथ स्वामी का, मतलब कितने लोग हैं जो चाहते हैं जो भगवान का अभिषेक देखें, बताओ कितने लोग हैं जिनको भगवान के अभिषेक से अपनी कल की शुरुआत करनी है, देखना है और करना है। उठाओ, देखो हमारा सर्दी है, कैसे उठेंगे, है? याद रखना, चाहे कुछ करो या मत करो। जब छोटे थे ना तो एक बात बोली जाती थी, और 1 तारीख को कोई नहीं नहाएगा ना, बताओ बोलते नहीं बोलते थे, क्या बन जाओगे? छछूदरिया बन जाओगे। जानते हो, एक चूहा टाइप का होता था, अभी भी साथ होता होगा। अब आज के बच्चों से कहो ना, बच्चे तो क्या जाने, वास्तविकता पहले का जीवन बड़ा आनंद में हुआ करता था, ठीक है ना। तो चर्चा विशेष फिर करेंगे कभी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर जो व्यक्ति नई साल में अगर भगवान का अभिषेक नहीं देखेगा, मैं नहाने की बात तो नहीं करूंगा, है? हाँ, इसलिए बोलो सर्दी है, नहाने की बात तो नहीं करूंगा। हाँ, इतना बस कहूंगा कि आप नहाओ या मत नहाओ,
कम से कम भगवान को तो निला दो, मतलब भगवान का अभिषेक तो कम से कम करो। और याद रखना, तो भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा तो नहाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी जो पुरुष वर्ग है, आपको अधिकार दिया गया है अभी समाज व्यवस्था के अनुसार, आप भगवान का अभिषेक करें। और इनको अधिकार क्या मिला है आप देखें, ठीक है ना। अगर आपको अभिषेक देखना है तो इनसे बोल देना। किनसे बोलना? जो भी आपके घर पर पुरुष वर्ग हो, उनसे यही कहना कि चलो हम दिन की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत कहां से करेंगे? भगवान के अभिषेक देखने से करेंगे। तो कल हम भगवान नेमिनाथ जी का 2022 चालू हो रही है, तो 2022 की शुरुआत के प्रथम दिन प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नेमिनाथ स्वामी का अभिषेक करेंगे, महाअभिषेक करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को क्या होना है? उपस्थित होना है। बताओ कितने लोग आएंगे? बताओ, हाथ उठाओ। कुछ की तो सुबह ही नहीं हो पाएगी। याद रखना, अगर अपने जीवन को मंगल में करना चाहते हो तो कल की शुरुआत भगवान के अभिषेक से करनी है, तभी आपका नया वर्ष आनंद में, मंगल में हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी के साथ विराम लूंगा। जय बोलो महावीर भगवान की।